बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद भट्टू फ्रॉम बेस मार्केटिंग। मोज़ेज़ नाज़रीन, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से एक आम अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें होगा ये कि आपके पास जो है वो ट्रस्टवर्दी एक अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी और आपको इंशाल्लाह ताला उसमें गाइडेंस मिलती रहेगी कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, लीगल स्टेटस क्या है और साथ साथ करंट अपडेट्स, मतलब जो भी साथ साथ न्यूज़ आती हैं वो साथ साथ हम इस चैनल के ऊपर शेयर करते चले जाएंगे। अभी जो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में आरडीए वालों ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने एक ऑपरेशन किया है। उसमें जो फैसल टाउन का जो गेट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या डैमेज कर दिया, जो भी आप कह सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स पूछ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि होता यह है ना कि उसमें सोसाइटी के ऊपर एक जो है ना वो आ जाता है कि जिसकी लीगल स्टेटस क्या है, इसका गेट क्यों गिराया गया है और इसके बाकी मामलात क्या हैं। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों को जो है वो एक बेहतर गाइडेंस दे सकूं ताकि आपके अंदर जो माइंड के अंदर कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। देखिए, जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है उसका अभी तक एनओसी अप्रूव नहीं हुआ। एनओसी अप्रूव कैसे होता है? एनओसी अप्रूव इस तरह से होता है कि जब आप लैंड ख़रीदते हैं, लैंड के ख़रीदने के बाद आप जो है वो आपकी कंपनी के नाम पे लेट सपोज 20,000 कनाल, 15,000 कनाल जो भी आपने परचेज़ की हुई है उसकी रजिस्ट्री होती है। उस रजिस्ट्री के बाद आपकी बहुत सारे मामला जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि वो लैंड एग्रीमेंट्स कर लेती हैं लेकिन लैंड रजिस्ट्री नहीं कराती या उनको एग्रीमेंट्स मतलब स्टाम्प पेपर के ऊपर ज़मीन खरीद कर शो करती कि हमारे पास इतना रकबा है, लेकिन उसका स्टेटस जो है ना वो उस वक्त तक सोसाइटी का कि जब तक उनकी सोसाइटी के नाम पे ज़मीन जाती नहीं है, रजिस्ट्री नहीं होती, तब तक उसका स्टेटस जो है ना वो उस तरह से एनओसी के लिए वो नहीं होता, एक तरह से ऑथेंटिक नहीं होता। तो फैसल टाउन ने क्या किया? फैसल टाउन ने बहुत सारी लैंड परचेज़ की है और कंपनी के नाम पे ही परचेज़ की है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो LOP की अप्रूवल होती है। LOP के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि LOP जो है वो लेआउट प्लान है। कोई भी सोसाइटी जब NOC की तरफ जाती है तो उससे पहले उसका LOP अप्रूवल होता है। LOP अप्रूवल का मतलब ये होता है कि जी LOP का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा रकबा है या जो आपका पूरा रकबा है उसका पूरे का डिज़ाइन क्या है, उसमें आपने कमर्शियल कहाँ पे देना है, मस्जिद कहाँ पे देनी है, पार्क कहाँ पे देनी है, उसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरिया वो किस एरिया में होगा, कमर्शियल एरिया किस जगह पे होगा, बाकी स्पोर्ट्स के लिए जो आप ग्राउंड्स वगैरह सेट करेंगे वो कहाँ पे होगा। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आरडीए की तरफ से या जितने भी लीगल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और उसको आप प्लान करके एक मास्टर प्लान देते हो आरडीए को या जो भी ऑथेंटिक मतलब इदारा होता है लीगल उसकी अप्रूवल के लिए, उसको आप अपने पूरे मास्टर प्लान की एक कापी देते हो कि जी हम ये मेन बुलेवर्ड बनाएंगे, इसके ऊपर ये हमारी मेन बुलेवर्ड की विड्थ होगी। जैसे फैसल टाउन है उसने 335 स्क्वायर फीट की मेन बुलेवर्ड का प्लान किया हुआ है जो कि अभी तक किसी और सोसाइटी ने नहीं बनाई। तो मेन बुलेवर्ड जैसे बनती है उसके मेन बुलेवर्ड के बारे में मतलब जो भी आपने दिया होगा उसके बाद आप उसके अंदर आपका अपने पार्क्स का बताएंगे, आप अपने स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड्स आप रखेंगे, आप अपने कमर्शियल हब जो है आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है उसके बारे में बताएंगे कि भाई हम इस एरिया में बड़ा कमर्शियल रखेंगे, इसमें मिनी कमर्शियल रखेंगे, यहाँ पे हम मस्जिद देंगे, यहाँ वो पूरा मास्टर प्लान आप वहाँ पे अप्रूवल के लिए भेजते हैं। उस पूरे प्लान को आरडीए चेक करता है या जो भी इदारा होता है वो चेक करता है क्या ये पूरे लवाजमात को पूरा कर रहा है और जितनी भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या उसको पूरा कर रहा है। उसको पूरा करने के बाद LOP की अप्रूवल मिलती है जो कि मास्टर प्लान होता है। अब जब वो LOP अप्रूव हो जाता है तो आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ आपने जो बताई है एज इट इज़ ही आप उसको फॉलो करेंगे क्योंकि वहाँ से उस LOP की अप्रूवल मिलती है। अब आ जाते हैं गेट क्यों गिराया गया और उसके गिराने की वजह क्या थी। गेट इसलिए गिराया गया क्योंकि अभी तक LOP की अप्रूवल ही नहीं मिली। जब तक LOP की अप्रूवल नहीं मिल जाती तो आपको कैसे पता है कि जी गेट यहाँ पे ही होगा
अगर लेट सपोज आरडीए कहता है या कोई अदारा कहता है कि आप गेट यहाँ पे नहीं इस जगह पे लगाएं, तो फिर आपको दोबारा तोड़ के दोबारा बनाना पड़ता है। आपको याद होगा इससे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी का कम से कम 4 से 5 दफ़ा गेट तोड़ा गया था, आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो वो इसी वजह से तोड़ा गया था कि उसका एलओपी अप्रूव्ड नहीं था, उन्होंने गेट बना दिया था, तो वो फिर आरडीए वाले जाके वो गेट तोड़ देते थे। क्योंकि जब तक एलओपी अप्रूवल ना मिले आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। आरडीए को तो नहीं पता ना, आरडीए ने तो अभी अप्रूवल दी नहीं है कि भाई किस जगह पे गेट बनना है, किस जगह हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल इशू हो सकता है गवर्नमेंट के कोई आगे आने वाले प्लान्स के अंदर वो जगह शामिल हो, तो उस जगह पे गेट की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। तो अब आप देखें पिछले 1.5-2 साल से गेट बना हुआ है, जब से एलओपी अप्रूवल हुआ है कभी किसी ने जाके गेट नहीं गिराया। तो होता यही है, एक एक्चुअल फैक्ट जो है वो ये है कि जब तक आपके पास एलओपी की अप्रूवल नहीं आती आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब आप बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि जी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी और कैसे होगी, उसका सारा क्वेश्चंस का मैंने आंसर आपको इसमें दे दिया है कि जब आपका एलओपी अप्रूव्ड होके आएगा उसके बाद आप प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मेन बुलेवर्ड बना सकते हैं, आप अपने कमर्शियल के लिए जगह छोड़ सकते हैं, आपके जो मस्जिद मेन मरकज़ में होती है वो आप बना सकते हैं, मतलब जो भी आपने वो काम करना है एज पर एलओपी, ठीक है। उससे पहले आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो इलीगल होगी। तो ये फैसल टाउन ने मेरे ख्याल में इसलिए वहाँ पे गेट बना दिया होगा ताकि सारे मेंबर्स को ये पता हो कि ये फैसल टाउन की लोकेशन है, यहाँ से जो है ना गेट के अंदर एंट्री होगी आने वाले दौर में। एक्सपेक्टेडली जब दोबारा एलओपी अप्रूवल होगा तो मे बी यहीं पे ही गेट हो और उनको अप्रूवल मिल जाए, लेकिन फिल फॉर बनाने की ज़रूरत मतलब इस लिहाज से हो सकती है कि आपका जो ओवरऑल प्लान है आपका पता चल जाए कस्टमर्स को, जी ये वाला प्लान है, इस प्लान के तहत हम आगे की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ यही सेंस हो सकती है। वो डेफिनेटली आरडीए ने उसको गिराना था क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं मिली। अब आ जाते हैं जी अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगला क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ये भी सोच रहे होते हैं कि अभी तक सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है, एलओपी की अप्रूवल नहीं मिली, आया हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसका आंसर मैं करता चलूँ कि जो फैसल टाउन है ना जी, फैसल टाउन का जो ऑनर है, चेयरमैन है चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उनका ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पिछले 17-18 प्रोजेक्ट हैं और हैं भी सारे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी बिल्डिंग के ही। तो उस लिहाज से उनके लिए अप्रूवल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास एक्सपीरियंस है ये सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने का। जैसे आप देख सकते हैं फैसल हिल्स के अंदर पूरे ABC तक कंप्लीट हो चुका है, उसकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर फुटबॉल ग्राउंड, मस्जिद, ये हर चीज़ उन्होंने डिलीवर कर दी है। तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि जब फैसल टाउन की अप्रूवल मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला इसकी भी मतलब है कि उसी तरह से डेवलपमेंट होगी और अप्रूवल का जहाँ तक ताल्लुक है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। वजह उसकी ये होती है कि क्रेडिबल अगर बिल्डर होता है तो उसके प्रोजेक्ट्स जो है ना कभी भी उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होता या इलीगलिटी नहीं होती। टाइम ज़रूर लगता है प्रोसेसिंग में, ये प्रोसेसिंग टाइम है, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ये यकीन रखें कि इसका फैसल टाउन का एनओसी भी आ जाएगा, इसका एलओपी भी अप्रूव हो जाएगा। जैसे ये 2 डॉक्यूमेंट इनके पास 100% आ जाते हैं तो उसके बाद आपके जो रेट्स हैं, ये जो रेट्स अभी माइनस में चल रहे हैं, ये रेट्स माइनस वाले ख़त्म हो जाएंगे। आपको फिर फाइलें जो है प्रॉफिट में मिलेंगी। तो इट इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ फैसल टाउन। मैंने आपको पूरी तफसील से समझा दिया है, इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिफोर टाइम इन्होंने बनाया है और बनाया शायद इसीलिए है कि कस्टमर्स को हम बता सकें कि जी ये हमारी लोकेशन है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज़ उन्हें भी पता था कि ये जो जब उनका मूड बनेगा आरडीए वालों का वो आके इसको करा जाएंगे, ठीक है। इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी का आपको पता होगा कि अखबार के अंदर इश्तिहार दे दिया था आरडीए ने कि जी ये सोसाइटी इलीगल है और यहाँ पे ट्रेड करना जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह और बला बला बला, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर अंदर उनको एनओसी मिल गया था। तो इसके पीछे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये सिर्फ बिल्डर को परेशान करने के लिए थोड़ा सा होता है। एक टैक्स होते हैं इदारों की तरफ से कि भाई आप अपने आप कुछ ना करें, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, हमें थोड़ा सा वो कंपनसेट करें और उसके बाद कोई चीज़ करें। तो ये एक पीछे इसके लॉजिक है, अगर आप समझने वाले हैं तो समझ सकते हैं। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट के डेवलपर्स होते हैं इनको किसी किस्म की ये परेशानी नहीं होती कि इनको एनओसी नहीं मिलेगा
क्योंकि इनके पास ठीक ठाक जो है वो पीछे से फाइनेंस भी होता है। जैसे मजीद साहब हैं, उनको इस लिहाज से तो परेशानी नहीं होगी कि उनको फाइनेंस का कोई इशू है या उनके रिसोर्सेज कम है। जो बंदा पिछले 10 प्रोजेक्ट्स का NOC ले सकता है तो अगले का भी ले सकता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द राइट टाइम, इन्वेस्ट करें फैसल टाउन के अंदर। अगले 1.5-2 साल के अंदर आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और हिस्ट्री भी यही कहती है कि 2 साल के बाद जो है ना वो आपको डबल से ट्रिपल जो है वो रिटर्न मिलता है। जैसे फैसल हिल्स में लोगों ने 16 लाख का प्लॉट लिया था, उसके बाद वो 65 लाख तक गया है, तो आप खुद सोचिए उसके अंदर प्रॉफिट का रिटर्न का रेशो कितनी ज़्यादा थी। मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, अभी भी हालात बेहतर हो रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो रही हैं, डॉलर भी नीचे आ रहा है, बाकी चीज़ें भी ठीक है। थोड़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है लेकिन वो मजबूरी है इनकी। तो इंशाल्लाह पॉलिटिकल गवर्नमेंट जैसी आती जाएगी, मामला थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला स्टेबिलिटी के साथ प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है और प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला सबको होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फैसल टाउन में, नोवा सिटी में या किसी भी और पार्क व्यू सिटी हो गया, बैरियर टाउन पेशावर हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हम कोशिश यही करते हैं कि एक फेयर अपडेट देते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है।